हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th के ही एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो क्या दिया है इसने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो टू इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है उसको लगा करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखा है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपका लिखा है इसका 2x² 2x²। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका दिया है इसके फर्स्ट पार्ट में। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। उसने हमसे पहले ही क्या रखा है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। तो इसकी हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे इसकी कंपेयर करेंगे आप तो कितना होगा, a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा k और c इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब रूट्स इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है रूट्स आर इक्वल। व्हेन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, जब इक्वल रूट्स होते हैं तब क्या होता है, तब डिस्क्रिमिनेंट, तब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स दैट कि b² माइनस 4ac की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब ये b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हम b² की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, b की वैल्यू है k का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद में माइनस उसके बाद कितना है 4ac, तो 4 की जगह पर 4 लिख देंगे। a की जगह कितना है 2 है आपका, तो 4 इंटू 2 और c की जगह कितना है बच्चों, c है 3, इक्वल कितना हो जाएगा 0। k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये 24 इज इक्वल टू 0। ये 24 इधर जाएगा तो k² इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस का 24। इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 24। अब इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 8 3 24 लिख सकते हैं, 8 3 24 लिख सकते हैं। तो 8 3 24 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट और कितना लिख सकते हैं, 8 3 24 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 6। ओके, तो ये 2 अंडर रूट 6 आपका क्या हो जाएगा, आपका ये के की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, तो सेकंड पार्ट के लिए करते हैं। तो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है के एक्स ब्रैकेट के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इसको। तो ये के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे kx² माइनस ये कितना हो जाएगा 2kx हो जाएगा और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या कर देंगे, इसकी कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब जानते हैं क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, a की वैल्यू आ गई आपके पास k, b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, b आपका आ गया माइनस का 2k और c की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 6। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा
डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट डी जो होगा बच्चों वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि रूट से इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये बी स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह कितना लगाएंगे, माइनस का 2k। तो यहाँ पर लिखा -2k इसका स्क्वायर, उसके बाद में माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिख दिया, 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिया, a लिखा हुआ है, a की वैल्यू है k, इंटू कर दिया k, फिर c लिखा है, c की वैल्यू है 6, इंटू कर दिया 6 और इक्वल रख दिए किसके, 0 के। तो देखिए 2k का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ओके। माइनस 6 चौके होते हैं 24, 24 k इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4k हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 4k कॉमन लिया, k बचा, माइनस 4 6 24, 6 बचा इज इक्वल टू 0। इस 4k को 0 के लिए भेज दीजिए, इस 4k को 0 में भेजेंगे तो k माइनस 6 इक्वल कितना रह जाएगा, 0। इस 6 को इधर ले जाइएगा तो k इज इक्वल टू कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, k की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नए नए अपडेट पाने के लिए। हमारे साथ मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।